बस सिर्फ मोदी को ही वोट देना है और मोदी का ही वहाँ सरकार बनेगी। नीतीश लालू तो भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त है, पूरा खानदानी लिप्त है उसका। कन्हैया पन्हैया और सब तो सब चोर है। देश भर का तो माहौल मोदी बस सीधा मोदी है, दूसरा कोई नहीं है। राहुल गांधी फिर चले गए हैं बीच में विदेश। राहुल और गांधी तो वो तो खत्म है। वो सब खाली पप्पू जो नाम पड़ा है ना उसका, बस वही पप्पू ही बना रहेगा और कुछ नहीं होने वाला है उसका। ये तो मोदी जी की बनी हुई पड़ी है। ये तो दोबारा से और बढ़िया बने, अब के 400 पार और है। अब की 400 पार। अब तक तो 370 और 400 तक थी, अब तो 400 पार गई गाड़ी। बीजेपी अगेन मोदी अगेन हैट्रिक। सबूत दो उनको, रॉकेट के पीछे बांध के ना उसको वहाँ सबूत चाहिए। दो, हाँ, वहाँ से सबूत लेके आएगा वो। 100% मोदी जी, महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है उन्होंने। इंडिया 100 से नीचे और एनडीए 350 प्लस 40 के बीच में, 400 के बीच में। 400 के बीच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू आपका समय देने के लिए। और भी लोग आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, उनसे भी चर्चा करें। सर एक सेकेंड, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है शंभू शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ के? बेगूसराय बरौनी। बेगूसराय के रहने वाले हैं। सर बिहार तो चर्चाओं में हमेशा से रहता है और अभी जो चुनाव आ गया है इसमें एक विपक्ष जो खड़ा किया जा रहा था उसकी नींव उसी बिहार से शुरू हुई, लेकिन अब वो नींव डालने वाले ही हट गए हैं वहाँ से। तो क्या लग रहा है आपको अभी इस चुनाव का क्या समीकरण होने वाला? बस सिर्फ मोदी को ही वोट देना है और मोदी का ही वहाँ सरकार बनेगी। नीतीश लालू तो भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त है, पूरा खानदानी लिप्त है उसका, तो उसका तो कोई वैल्यू है नहीं। ऐसे जो वो दल बल से अपना वो इस्लाम के नाम पर, जाति के नाम पर वोट जो कमा ले, लेकिन मोदी का ही वहाँ पर यह है। और बेगूसराय से गिरिराज सिंह सांसद है, इसीलिए। पिछली बार सामने कन्हैया कुमार लड़े थे ना वहाँ से। अरे कन्हैया पन्हैया और सब तो सब चोर है, सब चोर है। कन्हैया कुछ नहीं है जी। तो गिरिराज सिंह का वर्चस्व है वहाँ? हाँ, गिरिराज सिंह का है, बहुत वर्चस्व है। और वैसे पूरे देश भर का क्या माहौल लग रहा है आपको? देश भर का तो माहौल मोदी बस सीधा मोदी है, दूसरा कोई नहीं है। राहुल गांधी फिर चले गए हैं बीच में विदेश। राहुल और गांधी तो वो तो खत्म है। वो सब खाली पप्पू जो नाम पड़ा है ना उसका, बस वही पप्पू ही बना रहेगा और कुछ नहीं होने वाला है उसका। आजकल जातियां पूछने में इंटरेस्टेड है काफ़ी ज़्यादा, सबकी जातियां पूछ रहे हैं आजकल। जाति पूछने से उसको क्या वो तो क्या नाम है, कोट पे जनेऊ पहन लेता है। राहुल गांधी कोट पे जनेऊ पहन लेता, कहता है हम ब्राह्मण है। आज जिंदगी भर क्या नाम है किया है सब कुछ, सारा कुछ जितना भी है विकास जो भी किया है उसी के लिए किया है, देश के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको राहुल गांधी? राहुल गांधी का कोई फ्यूचर नहीं है, वो और घटेंगे, डाउन होंगे अभी, और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे। सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी देश की पुरानी वो हुआ, सीपीआई हुआ, सीपीएम हुआ, ये सब क्या है? वही है, वही है, सब एक ही है, चट्टे बट्टे हैं, सब चोर है, बस एक साथ है। और ये लालू यादव तो चाह रहे थे मेरा बेटा बन जाए मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री बना तो नीतीश का साथ में रखकर बना मुख्यमंत्री, सीएम तो नहीं बनेगा। नहीं लिखित ले लीजिए, सीएम नहीं बनेगा, तय है। अब बिहार में कौन बनाएगा सरकार 25 में चुनाव? 25 में भाजपा बनेगी। हाँ, अकेले हम नहीं, अभी तो गठबंधन जिसके साथ, हाँ, जिसके साथ ताल में एनडीए का जो गठबंधन है उसी के साथ में अभी चुनाव होगी। हाँ, और अभी लोकसभा का चुनाव वैसे ही लड़ रहे हैं। जी, तो इसमें उम्मीद है ज़्यादा सीटें ले आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 40 का 40 सीट है अभी। 40 का 40 एकदम गारंटी है। मतलब जितनी चिराग पासवान को मिले और जो उसका दूसरा फ्रैक्शन सब। हाँ, बस वो सब मिला करके चिराग पासवान सब है। जी जी, चलिए ठीक, धन्यवाद सर। जी आपका क्या नाम है? मैं नहीं काम करने वाला है, मैं तो फोटोग्राफर हूँ, मैं क्या करता हूँ? तो आप बताइए अपनी राय। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ के रहने? बुलंदशहर। बुलंदशहर के रहने वाले। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए इस बार? कहाँ पे? सरकार किसकी बननी चाहिए? ये तो मोदी जी की बनी हुई पड़ी है। ये तो दोबारा से और बढ़िया बने, अब के 400 पार और है। अब की 400 पार। अब तक तो 370 और 400 तक थी, अब तो 400 पार गई गाड़ी। 400 पार होगा? हाँ पूरा बिल्कुल, विश्वास है? बिल्कुल 100% गारंटी के साथ दिखत में। फिर राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? अरे वो तो अपने घर ही बैठेंगे,
आराम करेंगे सोफा पे। तो आजकल घूम रहे हैं ना कि प्रचार में लगे हुए हैं कि अब जो है वो कांग्रेस भी कह रही है अब ये चेंज करो, लाओ राहुल गांधी को लाओ। वो तो डूबती हुई नाव है, नाव कैसे भी निकल नहीं पाएगी। हाँ। जैसे कि यूपी में माया की नाव डूबी पड़ी है, वो तो अभी निकल ही नहीं पा रही। इनकी तो उसको वो तो निकाल भी लेगी कैसे भी ना कैसे भी करके, लेकिन ये तो जिंदगी में नहीं निकाल पाएंगे। और अखिलेश यादव अरे वो भी ऐसे ही है, दल बदलू पलटू राम है, उनकी तो कुछ कहो ही मत। बस टोपी पहन लिया, उल्टे सीधे भाषण दे दिए राहुल की तरह, बस वो भी बुकला गए। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, बस उन्होंने मुलायम सिंह ने जो सरकार बनाई थी उसी में थोड़ा सा राज कर लिया था, बाकी ये अपने दम पे कुछ नहीं कर पाएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? वीके गुप्ता। विजय जी, कहाँ के रहने वाले हैं? वीके गुप्ता वीके गुप्ता, गुड़गांव के रहने वाले। सर अभी मार्च आ गया अब, और मार्च में आचार संहिता भी लगनी है, 24 का चुनाव आ गया है सर। पर क्या लग रहा है अभी आपको सब चीज़ों को देखते हुए, किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी। Again? मोदी अगेन। हैट्रिक? हैट्रिक। क्या कारण है, क्यों? काम बोलता है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, कंट्री में डेवलपमेंट है, बाहर इंटरनेशनल लेवल पे छवि बनी है देश की, जी। तो इन सब्जेक्ट को देखते हुए तो ये मतलब मेन फॉरेन पॉलिसीज़ का लोग काफ़ी जिक्र करते हैं। गवर्नमेंट की इकॉनमी जो है वो आ गई है 5th पोजीशन पे आ गई, 3rd पे आएगी पक्का आएगी। मतलब वो जो कहा था मोदी ने कि तीसरी बार लाओ तो 3rd गारंटी है। गारंटी, हाँ आप भी मानते हैं? हाँ, और गांव में इतना सुधार किया है, शौचालय है, ये चूल्हे हैं, गैस चूल्हे हैं, ये है, फ्री राशन, कोविड को इतने अच्छे तरह से संभाला है देश को, यहाँ बाहर के देशों को भी संभाला है। सर मैं लगातार पब्लिक सर्वे करता हूँ अलग अलग जगहों पर, ये बहुत कम लोग जिक्र करते हैं, जो जैसे हम भूल ही गए कोविड को। अभी 2-4 साल पहले और बहुत बड़ा इम्पैक्ट था उसका, लेकिन लोग निकल गया वो दिमाग से। ज़्यादा छोटी होती है लोगों की, तो करंट जो है ना उनको याद रखते हैं, थोड़ा सा पिछली बातों को भूल जाते हैं, बट पढ़े लिखे हैं वो तो समझते हैं इन चीज़ों को। इतने अच्छे से और फॉरेन पॉलिसी तो है ही है हमारी, ज़बरदस्त है, तभी तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे ना देखो बड़े बड़े देश जो है ना हमारे साथ खड़े हैं, अभी झुकते हैं बल्कि राय लेते हैं, इंडिया को मानते हैं अपने, इंडिया कोई चीज़ है मान लिया। रशिया मैं दर्शकों को बता दूं, अभी उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। हाल ही में कतर से 8 भारतीय नौसैनिक जो है वो वापस लौटे हैं, और उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था वहाँ पर। मोदी जी उनके चीफ से मिले, कतर के चीफ से, उसके बाद वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में मतलब 1.5 महीने में छोड़ दिया, वापस आ गए हैं भारत। यस, वापस आ गए, बहुत अचीवमेंट है। और दूसरे वहाँ से भी कितने लोगों को निकाला है, वार जोन में से निकाला है, बिल्कुल 3-4 घंटे वार रुकवा के हिम्मत होती है, ये भी एक अपनी रेपुटेशन होती है तभी ऐसे, अदरवाइज ये थोड़ी है छुट में पाकिस्तान का लीडर कहेगा कोई वार को रोक देंगे, वार जोन में से निकाल के लाए हैं। सर ये पाकिस्तान की आपने बात की, कांग्रेस के आज लीडर ने कर्नाटक असेंबली में बोला है कि बीजेपी की पाकिस्तान से लड़ाई है, हमारी कांग्रेस की कोई पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, हम तो पड़ोसी मानते हैं, हमारा कोई पाकिस्तान को हम एनिमी नहीं मानते हैं। क्या लग रहा है स्टेटमेंट? गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। हमारे भीतर का हाथ है, देश में ही भीतर का हाथ है, क्योंकि अगर टांग नहीं खींचेंगे तो उनको कुर्सी कब मिलेगी? सवाल तो ये है ना, अगर टांग नहीं खींचेंगे, अच्छे काम में भी अगर खिंचाई नहीं करेंगे तो कुर्सी कहाँ मिलेगी उनको? कांग्रेस तो भूल जाएगी, और भूल ही गई है। 4 बार उन्होंने हमला किया, 26/11 हुआ, फिर भी वो कह रहे हैं हमारे एनिमी नहीं है। एनिमी नहीं है, उनको सबूत दो, उनको रॉकेट के पीछे बांध के ना उसको वहाँ सबूत चाहिए, हाँ, वहाँ से सबूत लेके आएगा वो, तभी मानेगा। कभी बॉर्डर पे कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा, उनकी स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, बचकाना। लोग देख रहे हैं सब। ख़त्म है। अभी कल सर्वे हुआ है इसमें भी बड़ा मेट्राइज का सर्वे हुआ, 377 सीटें, 377-80 सीटें 377 दिखाई है अभी। तो आएगी, मोदी आएगी पक्का। मैम आपका क्या नाम है, आप कुछ बोलना चाह रहे मैं वीना गुप्ता। हैं? आपको क्या लग रहा है पूरा अभी चुनाव को लेकर? बिल्कुल 100% मोदी जी, महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है उन्होंने, बिल्कुल 100% मोदी जी। जैसे महिलाओं के लिए स्पेसिफिक क्या क्या आपको लगे एकदम बेंचमार्क डिसीजन? महिलाएं बिल्कुल आज़ाद हैं, कुछ भी कर सकती हैं, सब कुछ पॉसिबल है उनके लिए, कुछ मन में सोचें वो ठान ले तो सब संभव है, वो मोदी की वजह से। और जब मोदी जी हैं तो सब कुछ हो सकता है। अभी कुछ देर पहले संसद से जो बिल पास हुआ, अब कानून बन गया कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है विधानसभा में, संसद में, वो बाद में 5 साल बाद लागू होगी, लेकिन इसी बार से ऐसा चल रहा है कि बीजेपी ज़्यादा महिलाओं को इस बार चुनाव में उतार सकती है। पक्का महिलाएं कर रही हैं, कुछ महिलाएं सबसे आगे हैं, ये सब मोदी जी की वजह से हो पाया है, और महिलाएं ही आगे जाएंगी, देखना भविष्य में सब महिलाओं इतना आगे जाएंगी कि सोच भी नहीं सकते।
और वो प्रैक्टिकली भी इसलिए दिखता है, इस समय जहां कर्तव्य पथ पर हम हैं, इस बार जो 26 जनवरी की परेड निकली, जितने भी कंटीजेंट्स थे आर्मी के, बीएसएफ के, सब में महिलाएं ही लीड कर रही थी। थीम ही पूरा वुमेन एम्पावरमेंट पर था। महिलाएं मेहनती भी हैं और अपना कर्तव्य पूरा करती हैं, और महिलाओं को बहुत उन्होंने, मोदी जी ने रास्ता दिखाया है। तो मोदी जी हैं तो सब संभव है। जी, आप इस पर कुछ एक कमेंट रख रहे थे, जो वुमेन एम्पावरमेंट का इस बार थीम था 26 जनवरी का। हाँ नहीं हर फील्ड में देखिए, अब इसमें फाइटर जेट्स में भी हैं, हर फील्ड में बढ़ावा मिल रहा है, हर फील्ड में महिलाओं को आगे करके चल रहे हैं ये। सामने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का क्या फ्यूचर? जीरो, कुछ नहीं। प्रियंका गांधी वो अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन जो रिजल्ट है वो तो सबके सामने ही है। इसमें कुछ क्या बोले। देखिए जो मोदी के सामने आज कोई भी लीडर नहीं है उसके बराबर का जो उसकी टक्कर में खड़ा हो जाए, कांग्रेस का ना किसी और पार्टी का। बोलने में, चालने में, सोशली, वैसे रिलीजियस, उसमें मतलब कंट्री को अब किसके लिए जी रहा है वो? कंट्री के लिए, कंट्री को ऊपर उठाने के लिए है, और कुछ नहीं है उसका, ना परिवार है, ना कुछ है, ना कोई लालच है, ना भ्रष्टाचार है, ना उसके दिमाग में। लालू की तरह नहीं है अब 7 पीढ़ियों का करके जमा जाएगा, कुछ नथिंग।